इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। ये बोल थे उस महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के, जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी क्रांति से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में कई भारतीय वीर सपूत शामिल हुए। कुछ ने बापू के बताए गए मार्ग को अपनाते हुए अहिंसा के पथ पर आज़ादी की राह चुनी, तो कुछ अंग्रेज़ों से आंख पर आंख मिलाकर उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हीं में से एक थे शहीद भगत सिंह, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। भारत में हर साल 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को याद करने का एक अवसर है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती का प्रतीक है। विद्यार्थियों के लिए भगत सिंह का जीवन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके विचार विद्यार्थियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करते हैं। यह दिन हमें उन सभी लोगों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। ये बोल उन्हीं शहीद हिंसावादी भगत सिंह के थे। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा में भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब उनका जन्म हुआ तो उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, साथ ही उनके पिता किशन सिंह, सभी को 1906 के उपनिवेशीकरण विधेयक का विरोध करने के लिए जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में पले बड़े, जहां उनके परिवार ने गदर पार्टी का समर्थन किया। युवा भगत सिंह में देशभक्ति की भावना शुरू से ही विकसित हुई। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बेहद गहरा प्रभाव डाला था। उनके मन इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्रता करवाने के लिए सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। बता दें कि लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके दौरान करीब 2 साल वे जेल में रहे। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन का कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम लगभग 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए दिया था। तभी ये तीनों वीर हमेशा हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में सो गए।